हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। फिर से मैं आपको सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ दोस्तों। जो सऊदी अरब की जो स्टोरी अधूरी रह गई थी, आपने जो पहला पार्ट देखा होगा दोस्तों, उसका सेकंड पार्ट आपके पास लेकर आया हूँ। आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। जो रेशमा और शादाब की जो लव स्टोरी थी। शादाब अपने इंडिया उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर का रहने वाला था, और वो सऊदी अरब की सऊदन जो बहुत खूबसूरत थी और बहुत पैसे वाली थी। तो दोस्तों, हमने जहाँ से स्टोरी छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। अब ये दोस्तों चारों एक फैमिली के जैसा रहने लगते हैं। अब एक दूसरे से जब शर्म ख़त्म हो जाती है, जब अपनापन महसूस हो जाता है, तो शादाब भी जब मन करता था, क्योंकि उस घर में सिर्फ 3 लेडीज रहते थे, कोई जेंट्स नहीं था। और सऊदी अरब में दोस्तों, जैसे अपने यहाँ इंडिया में 3 भाई हैं, तो एक का घर उधर, एक का घर उधर, एक का घर उधर आस पास में होते हैं, ऐसा वहाँ सिस्टम नहीं है। अगर कोई चचा भाई या कोई ताऊ वगैरह भी रहते हैं ना, तो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, क्योंकि पैसा उन लोगों पे इतना है, अपनी अपनी बड़ी बिल्डिंगें कहीं पे भी बना कर रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही गली एक ही मोहल्ले में रहेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। और दिन में तो ऐसा समझो वहाँ रात होती है, और रात में ऐसा समझो वहाँ दिन होता है। दिन में तो सन्नाटा होता है चारों तरफ, खास करके दोपहर को 12-1 बजे तो आपको दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं दिखेगा, सिर्फ अपनी इंडिया के ही काम करने वाले दिखेंगे। देश विदेशी या कोई ज़रूरी काम से निकला हुआ होगा सऊदी अरब का इंसान, तो वो सामने आएगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग दिन भर सोते हैं दोस्तों, और रात में पूरा ऐसा दिखता है चहल पहल के, सारी दुनिया रोड पर है। ऐसा सिस्टम है दोस्तों वहाँ का। तो शादाब भी दोस्तों उस घर में जब दिल बोला, जब मौका मिलता था, रेशमा से मिलने चला जाता था, क्योंकि उसको जिस्म की ज़रूरत दोनों की पूरी हो रही थी, और पैसा भी उसको फुल मिल रहा था, इधर कंपनी से, इधर ये सऊदन दे रही थी। सऊदन के पास दोस्तों पैसे की कमी नहीं है, उसको तो जिस्म की ज़रूरत पूरी करनी थी। एक गबड़ू जबान बॉडी बिल्डर इंसान उसको मिल गया था, उसकी जो ज़रूरत थी फुल तरीके से मतलब निकल रही थी। और वो भी शादाब के प्यार में इतना बह गई कि शादी करने के लिए बोलने लगी, तुम यहाँ पर रह जाओ, कुछ साल रह जाओ, मैं यहाँ की नेशनलिटी दिलाऊंगी, और आपको एक बंगला, गाड़ी, पैसा जो चाहिए सब दूंगी, लेकिन शादाब तुम यहाँ रह जाओ। क्योंकि उसका प्यार उसको इतना पसंद आ रहा था, आप समझ सकते हैं क्या पसंद आ रहा होगा। दीवानी हो गई थी रेशमा शादाब की। लेकिन दोस्तों, जब तक रेशमा तक ये कहानी थी, जब तक सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन दोस्तों रेशमा और शादाब घर में अकेले थे, और स्कूल से दोनों बेटियां पढ़कर दोस्तों अचानक से जल्दी घर आ जाती हैं। ये बात रेशमा को नहीं मालूम थी कि मेरी बेटियां इतनी जल्दी आ जाएंगी। दरवाजे पे दोस्तों वहाँ लॉक करने का बाहर वाले के लिए सिस्टम है, और माइक दिया है हेलो बोलने का लिए। अंदर से आवाज़ आती है, आप बटन दबाकर गेट पर किसी से भी घर में बात कर सकते हैं, उधर से भी आवाज़ आती है। लेकिन जो उस घर के रहने वाले होते हैं उनके पास फिंगरप्रिंट सिस्टम है दोस्तों। अपना फिंगर टच करते हैं और दरवाज़ा ओपन हो जाता है और एंट्री कर देते हैं। तो दोनों लड़कियों का फिंगरप्रिंट था, बिना खटखटाए सीधा फिंगरप्रिंट लगाती हैं, दरवाज़ा जैसे ओपन होता है वो दोनों बेटियां अंदर चली जाती हैं। और इधर शादाब और उन दोनों बेटियों की माँ निर्वस्त्र एक रूम में अपना जिस्मानी ताल्लुकात बना रहे थे, फिजिकल हो रहे थे। ये चीज़ छोटी बेटी रुबीना तो नहीं देख देख पाती है, लेकिन नरगिस ये चीज़ पूरा ऑन द स्पॉट देख लेती है। देखकर शर्मा कर अपने रूम में चली जाती है दोस्तों। नरगिस कुछ नहीं बोलती है। अब यूँ तो नरगिस भी जवान थी और रुबीना भी जवान थी। ये चीज़ को देखकर दोस्तों रेशमा शादाब को घर से भेज देती है, जाओ मेरी बेटियों ने आज देख लिया, मैं इनको समझाती हूँ, डरो मत, आप चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ये वो समझा कर दिलासा देकर शादाब को भेज देती है। और शादाब वहाँ से चला जाता है। शादाब डर से फिर दोस्तों उस घर को 1 हफ्ता नहीं जाता है। लेकिन एक दिन
रेशमा और शादाब की तो डेली फ़ोन पे बात होती ही थी। एक दिन नरगिस भी शादाब को फ़ोन करती है। अब उस दिन दोस्तों अखू नहीं बोलती है, यानी कि भाई नहीं बोलती है कि भाई घर को आओ। और उस दिन रेशमा नहीं थी। दोनों रुबीना और नरगिस की जो दोनों लड़कियां थी, इनकी मम्मी उस दिन घर पे नहीं थी। उस दिन नरगिस उसको बुलाती है। उसके दिल में भी जिज्ञासा आती है, मन में आता है ये ऐसा कर रहे थे, क्यों ना मैं भी शादाब के साथ प्यार करके देखूं ये क्या है कैसा है, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम था नरगिस का, उसको ये चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। रेशमा और रुबीना जो छोटी बेटी थी रेशमा की, वो दोनों उस दिन घर पर नहीं थे, ओनली नरगिस थी। शादाब को बुलाती है और शादाब से कहती है किसी को कुछ कॉल मत करना, सीधा घर को आओ, मुझे आपसे काम है। अब वो जाना तो था, शादाब को डरते डरते दोस्तों चला गया। जाने के बाद जैसे ही घर में एंट्री होता है, नरगिस उसको दोस्तों बाहों में भर लेती है, जकड़ लेती है और बोलती है मुझे भी वो चाहिए जो आप मेरी मम्मी को दे रहे हैं, और ये बात हम दोनों में रहेगी, ना रुबीना को मालूम होगी ना मेरी मम्मी को मालूम होगी, और आप भी किसी को बताना नहीं। दोस्तों ये सब बोलते हुए रूम में नरगिस ले जाती है और अपने जिस्म के ताल्लुकात उसके साथ भी फिजिकल हो जाती है ज़बरदस्ती। लेकिन दोस्तों शादाब मुझे बता रहा था उसके हाथ पैर कांप रहे थे, टांगा थर थर कांप रही थी और उसकी धड़कन तेज हो रही थी कि ये बैचलर लड़की है, कुंवारी लड़की है, इसकी मम्मी के साथ तो हुआ हुआ, आज इसके साथ भी मेरा शारीरिक संबंध हो गया। और दोस्तों उसने शादाब को डरा धमका कर अपने साथ इस तरह करने पे मजबूर किया। खैर दोस्तों ये सिलसिला इनका भी शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों नरगिस बुलाती जब थी शादाब को जब उसकी छोटी बहन और मम्मी नहीं होती थी। अब नरगिस को भी इस चीज़ का चस्का लग गया था दोस्तों, और शादाब के बगैर वो भी नहीं रह पा रही थी। ये सिलसिला चलते चलते दोस्तों 1 साल और गुजर जाता है। एक दिन दोस्तों नरगिस की मम्मी जो थी रेशमा, वो कहीं शादी में गई हुई थी और रुबीना कॉलेज को गई थी, और घर में उसने प्लान बना लिया था आज मम्मी जा रही हैं, आज ये कॉलेज चली जाएगी, मैं शादाब को बुलाऊंगी और उसके साथ फुल एंजॉय करूंगी। और नरगिस भी दोस्तों उसको फुल पैसा देती थी। अब इसकी आदत शादाब को लग गई थी, पैसा भी मिल रहा था, एंजॉय भी, वो भी कुंवारी लड़की के साथ मस्त जिंदगी चल रही थी। उस अब कहते नहीं है इंसान का लालच बढ़ जाता है, बढ़ते चला गया शादाब का लालच। अब इत्तेफाकन जैसे एक दिन रेशमा के साथ उसकी मम्मी के साथ इन दोनों बहनों ने पकड़ा था शादाब को, इसी तरह से दोस्तों जिस दिन नरगिस और शादाब घर में थे और निर्वस थे, दोनों फिजिकल रिलेशन में जब मुफ्तला थे, मतलब उस दुनिया में खोए हुए थे, तो रुबीना अचानक से दोस्तों घर में कॉलेज से आ जाती है और इनको इसी तरह से ऑन द स्पॉट पकड़ लेती है जैसे कि नरगिस और रुबीना ने अपनी मम्मी के साथ शादाब को पकड़ा था। अब ये रुबीना देखती है, देखने के बाद ऑन द स्पॉट उनको बोलती है मम्मी के साथ हमने देखा, तुम भी दीदी इनके साथ ऐसा शादाब के साथ लग गई। तो रुबीना नरगिस बोलती है देख बहन, तुझे भी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है तो शादाब के साथ कर ले, मगर मम्मी को प्लीज़ मत बोलना, किसी को भी मत बोलना। ये बात सुनकर दोस्तों रुबीना छोटी जो बहन थी अपने रूम में चली जाती है और नरगिस घबराती हुई डरती हुई समझाती हुई शादाब को घर से भेज देती है। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है, छुपी छुपावर मम्मी बेटियों की चोरी से मिलती है और बेटियां मम्मी की चोरी से मिलती हैं। अब जैसे ही एक दिन सिलसिलावार चलते चलते अब इनको आदत लग गई थी और शादाब को पैसा मिल रहा था, उसकी जिस्म की ज़रूरत, पेट की ज़रूरत और अपने शौक़ों की ज़रूरत, फुल एंजॉय हो रही थी, बहुत खुश रहता था वो शादाब।
कभी भी आता था मेरे साथ रूम पे, पूरी हर बात एक एक बात मुझे बोलता था, आज ऐसा हुआ आज ऐसा हुआ। लेकिन हमारे दिल में भी है ऐसे तरंगें बसती थी, लेकिन हम डरते थे बहुत ज़्यादा। ये चक्कर में हमारा दिल कभी गवारा नहीं करा ऐसा करेंगे बोल के। और ना हमारे साथ ऐसा कोई, ना पहला ना आखिरी कोई मौका था ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हम उस टाइम छोटे भी थे, बस कमा रहे थे डरते डरते, वहाँ दिन टाइम अपना जो है निकाल रहे थे। सादा बहुत बोलता था, अरे नहीं रे तू छोटी वाली से तेरा कनेक्शन करा देता हूँ। तो कभी कभी दिल में आता था, लेकिन फिर डरता था, फिर मना कर देता था, नहीं भाई ये लाइन में जाना ही नहीं है मुझे, ये सब बोल के शादाब को मना कर देता था। शादाब बोलता था ठीक है तेरी मर्जी है, मैं तो दो दो जनों के साथ फुल मज़ा ले रहा हूँ, पैसा भी मिल रहा है, बेटी है, एक मम्मी है, मज़ा है मेरा। मुझे लालच देता था, लेकिन दोस्तों मुझे पैसे का इतना लालच नहीं था, क्योंकि मैं इतना मेच्योर नहीं था, मुझे इतनी समझ नहीं थी पैसा क्या है क्या नहीं है। बस घर परिवार के वास्ते कमाने के लिए चले गया था, लालच नहीं था पैसे का। और ना ही ये चीज़ फिजिकल क्या होता है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना इसका चस्का मज़ा, कुछ भी नहीं मालूम था, फ्रेशर था मैं। बहरहाल वो जैसे बातें करता था तो कभी कभी दिल में आता था मैं भी चला जाऊं उसके साथ, क्या है कि लेकिन फिलहाल गया नहीं बहरहाल में। दोस्तों फिर एक दिन नरगिस बुलाती है, और घर में छोटी बहन भी होती है, क्योंकि उसको तो मालूम हो गया था, और उसने, रूबीना ने ना मम्मी को बोला था ना किसी और को बोला था, तो नरगिस का भी डर ख़त्म हो गया। तो नरगिस जैसी मम्मी नहीं होती थी और दोनों बहनें घर में होती थी, नरगिस जो है बुलाती थी सादाब को, और सादाब के साथ अपने रूम में अपने जिस्मानी रिश्ते बनाती थी, किस्सा वगैरह सब लपटना चपटना, बहरहाल फुल एंजॉय करते थे दोनों। अब एक दिन रूबीना ने नरेश के रूम पर लॉक किया, खटका किया, और कहा शादाब से मुझे बात करनी है, ज़रा मेरे पास भेज दो। अब नरगिस तो ना नहीं कर सकती थी, खुंडी फंसी हुई थी। शादाब को बोलती है जाओ मेरी छोटी बहन रूबीना बुला रही है, आप मिल के आओ, बात करो क्या बोल रही है बोल के। अब इनका तो काम हो गया था, नरगिस शादाब को उसके रूम में भेजती है, जैसे ही रूम में भेजती है तो रूबीना भी बोलती है मुझे भी तुमसे प्यार चाहिए, जैसा तुम मेरी मम्मी को और नरगिस को करते हो। अब दोस्तों शादाब का डर जो था वो खत्म हो गया, निकल गया था। ठीक है, आज तो नहीं, फिर किसी दिन मैं, मौका ऐसा मिलेगा, आपकी मम्मी ना हो, आप मुझे कॉल करो, मैं आता हूँ और आपको भी वैसा ही प्यार देता हूँ जैसे दोस्तों इन दोनों को देता हूँ। क्योंकि वो भी 19 साल की जवान थी, और वो भी 20 साल पार कर चुकी थी, क्योंकि ये सिलसिले को एक साल से 1.5 साल हो चुका था। अब उसका भी दिल करने लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि इंसान जब नज़रों से देख लेता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ जाती नहीं है। अब ये सिलसिला चलते चलते एक दिन रूबीना भी शादाब को फ़ोन करती है, और रूबीना डायरेक्ट अपने रूम में लेकर चली जाती है, और अपना फिजिकल रिलेशन शादाब के साथ बना लेती है। और रूबीना का फर्स्ट टाइम था, लेकिन शादाब का तो थर्ड टाइम था ना मम्मी, नरगिस, फिर रूबीना। अब दोस्तों इन 3 लेडीज से शादाब का रिश्ता जो है जिस्मानी हो जाता है, फिजिकल हो जाता है। अब ये सिलसिला 1 से 1.5 साल और चलता है दोस्तों, टोटल 3 साल हो जाते हैं। कभी रेशमा बुलाती है इन दोनों लड़कियों की मम्मी, कभी नरगिस बुलाती है, कभी रूबीना बुलाती है दोस्तों। अब कहते नहीं है इंसान की हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। आप डेली बिरयानी खाओ आपका दिल भर जाएगा, चिकन खाओ आपका दिल भर जाएगा, आप डेली रसगुल्ले खाओ, यानी कि कंटिन्यू एक चीज़ खाते रहो आप, तो एक दिन उब जाता है, दिल भर जाता है, बस अब नहीं बस। इसी तरह से फिजिकल होते होते शादाब इतना परेशान हो गया था इन तीनों औरतों से, तीनों सऊदनों से, कि उसको वो चीज़ जितनी अच्छी लग रही थी ना स्टार्टिंग में, उससे ज़्यादा बुरी दिख रही थी, जैसे जहन्नुम की ज़िंदगी। दोस्तों अब वो तीनों सऊदन इसको ब्लैकमेल करती हैं। जब दिल भर जाता है, शादाब कॉल करने पे भी उनके नहीं जाता है, और उनको तो चाहत बढ़ गई थी, उनको चाहिए चाहिए था। अब तीनों अम्मा बेटी
इसको इतना टॉर्चर करती हैं, इतना टॉर्चर करती हैं, और इनको बोलती हैं कि अब तुझे अगर नहीं आया तो तेरे को गर्दन हम कटवा देंगे, ये वो धमकियाँ देती हैं। और शादाब से बोलती हैं अगर तुम हमसे मिलने नहीं आए, दोनों बेटियां भी ऐसी टॉर्चर करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, और रेशमा भी। और शादाब का जो है दिल भर गया। और शादाब जैसा ऐसा हेल्दी था ना, इनके चक्कर में हिस्सा मच्छर के जैसा हो गया। कहीं क्यों बोले तो एक मर्द 3 लेडीज कहाँ तक ज़रूरत पूरी करेगा, कितना भी खाएगा पिएगा, एक दिन उसका जूस जो है ना मर्द का चूस ही जाता है दोस्तों। कितना भी दुनिया का मर्द, कितना भी ताकतवर, कितना भी हेल्दी, कितना भी मर्दाना ताकत हो, औरत के सामने दोस्तों नहीं जीत सकता है। 101% औरत से नहीं जीत सकता है अगर वो अपने पे। यहाँ तो एक नहीं, तीनों उसको हालांकि पैसे भी देती थी, खाना पीना प्यार सब देती थी, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कहाँ तक करता वो सादाब। बेजार आ गया, ब्लैकमेल करे इसको, और इतना ब्लैकमेल करे कि हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन को, तेरी कंप्लेंट करेंगे, अपना मेडिकल कराएंगे, ये सब धमकियां देके उसको बोलती हैं तेरा पासपोर्ट लेके आ और इंडिया को जा, और हमारे घर ड्राइवर की नौकरी पर हमारे पास ही नौकरी कर। सादाब बोलता है ठीक है, आप मुझे कफाला दो, वहाँ का जो पेपर कार्रवाई होती है वो लिख के दो, वीज़ा दो, मैं इंडिया जाता हूँ, फिर आप लोगों के पास आता हूँ। वो सादाब होशियारी से काम लेता है दोस्तों। मगर दोस्तों इतना बीमार हो जाता है, और इसको क्या बीमारी लग जाती है पता नहीं, ऐसा पंचर काड़ी के जैसा दोस्तों 1.5 साल में ये तीनों औरतें इसका जूस ऐसा चूस लेती हैं, निकाल पूरा जिस्म की ताकत खींच लेती हैं दोस्तों ये तीनों औरतें। होशियारी से दोस्तों सादाब इंडिया चला जाता है, और जाने के बाद सिम तोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद सादाब दोस्तों, उसको पता नहीं क्या बीमारी लगी थी, सूखते 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 एक दिन सादाब का दोस्तों इंतकाल हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी लालच हो, कोई भी गलत रास्ता हो, नहीं चूज करना चाहिए, और गलत किसी इंसान से संबंध नहीं बनाने चाहिए। एक दिन सबको मरना है, कोई दुनिया में कुछ लेके नहीं आया है दोस्तों। तो जितने भी हमारे सऊदी अरब या दुबई गल्फ़ कंट्रियों में रहने वाले मेरे भाई हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों इस चीज़ से बचें, क्योंकि इस चीज़ से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता है, अपना ही ज़िंदगी का नुकसान होता है। मान लो सादाब तो पकड़ा नहीं गया, उसकी जान बच गई, लेकिन ऐसी जान का भी क्या फ़ायदा, उन्होंने पूरा अरक चूस लिया, जूस चूस लिया, और ऐसी हालत कर दी कि वो घर पे आके अपने इंडिया में इंतकाली हो गया दोस्तों। पता नहीं क्या बीमारी लगी थी इसको। इंडिया में आने के बाद उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, 1-2 बार हुई थी, उसके बाद फ़ोन ही नहीं लगा उसका। अब बस इतना पता चला था कि मुझे सादाब का इंतकाल हो गया है। फिर बात ही नहीं हुई, इससे तो जब दुनिया में ही नहीं है तो मुलाकात कैसे होगी। तो दोस्तों आप जा रहे हो घर परिवार के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो लॉयल्टी के साथ, वफा के साथ, बेवफाई के नहीं, वफा के साथ अपनी बीवी के आप नौकरी करो, पैसा कमाओ, अपने बीवी बच्चों को देखो, लेकिन ये लाइन में न मत जाओ दोस्तों, कुछ फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों ये सऊदी अरब की सऊदनों की, 3 सऊदनों की और इंडिया के एक लड़के की कहानी थी, और रियल कहानी थी दोस्तों। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।